श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन क्रमांक 27। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। स्वजनों को देखकर अर्जुन की क्या स्थिति हुई उसे संजय अग्रिम 2.5 श्लोकों में बता रहे हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन उवाच हे कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् इमं स्वजनं दृष्ट्वा मम गात्राणि सीदन्ति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, युद्ध के अभिलाषी अपने सामने उपस्थित इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। च मुखम परिशुष्यति, और मुख सूख रहा है। च मे शरीरे वेपथुः च रोमहर्षः जायते, तथा मेरे शरीर में कंपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। च हस्तात् गांडीवं स्रंसते च त्वक् एव परिदह्यते, और हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। च अहम अवस्थातुं न शक्नोमि, और मैं अब खड़ा होने में भी असमर्थ हूँ। च मे मनः भ्रमति इव, तथा मेरा मन भी अब भ्रमित सा हो रहा है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध के अभिलाषी अपने सामने उपस्थित इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। ये श्लोक अर्जुन की मानसिकता को दिग्दर्शित कराते हैं। यहाँ पर अर्जुन का मानस भले ही स्वस्थता का प्रतीक न हो, किंतु कुरूप भी दिखाई नहीं देता। धृतराष्ट्र का हृदय सीमित है, अतः वह कुरूप है, एक डबरे जैसा है, और अब बहने की भी संभावना उसमें नहीं दिखती। उन्होंने भी समवेता युत्सवः और मामकः पांडवः कहा था। उनमें मेरे और तेरेपन की भावना है। उनका मैं सिर्फ अपने दुर्योधन तक ही सीमित है। अर्जुन ने भी युयुत्सुं समुपस्थितं स्वजनम कहा है। अर्जुन का मैं थोड़ा विशाल है, नदी पर बनाए हुए बांध जैसा है, उसमें बहने की संभावना है। धृतराष्ट्र के अंतःकरण को बहने की संभावना नहीं है, लेकिन अर्जुन का हृदय बह सकता है। अब श्री कृष्ण उससे धक्के दे देकर उसका ममत्व रूपी बांध ढा देंगे। तब अर्जुन का हृदय पवित्र गंगा जैसा अनवरत बहने लगेगा। बहता हुआ पानी सड़ता नहीं है, और वह भी गंगा जी का हो तो फिर कहना ही क्या। इस अध्याय में 3 बार दृष्ट्वा शब्द आया है। दुर्योधन ने जब पांडव सैन्य को देखा, दृष्ट्वा तु पांडवा नीकम, तो उसे दृष्ट भय लगा और वह भयग्रस्त होकर द्रोणाचार्य के पास दौड़ते हुए गया। लेकिन अर्जुन ने जब पहली बार कौरव सैन्य को देखा, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा
तो उसका हाथ अपने गांडीव धनुष पर गया, क्योंकि वह युद्ध में बदला लेने के लिए ही आया है। उनके हृदय में कौरवों के प्रति अनेक प्रकार की प्रतिशोध की ज्वालाएं भड़क रही हैं। वे कौन कौन से? लाक्षागृह, द्रौपदी वस्त्रहरण, वनवास, भीम को दिया गया जहर इत्यादि अनेक प्रकार का दुख उनके हृदय में जमा हुआ है। किंतु इन व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावनाओं को लेकर यदि यह युद्ध हो जाता तो शायद यह पारिवारिक युद्ध जैसा ही होता। तब इसे धर्म युद्ध न कहते। तब समदृष्टि श्री कृष्ण का सहभाग भी इसमें उचित प्रतीत न होता। ऐसा कुरूप युद्ध श्री कृष्ण को मान्य नहीं है, क्योंकि पारिवारिक क्षुद्र युद्ध में 18 अक्षमहीनी लोगों का बलिदान, यह तो अधर्म ही है। अतः अर्जुन को अंतर्यामी प्रभु ने दोबारा सैन्य देखने की प्रेरणा दी। उसने जब दोबारा सैन्य देखा, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्णम, तो उसे वहां पर सब स्वजन ही दिखाई दिए। वहां पर हरिजन देखता तो एक महान क्रांति हो जाती, किंतु स्वजन देखा इसलिए मोहग्रस्त हो गए। मोक्ष के लिए यह मोह ही बड़ा अवरोध है। मोह का क्षय हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता। अतः साधक को चाहिए कि वह येन केन प्रकार से अपने इस मोह को नष्ट कर दे। मोह मोक्ष के लिए बहुत बड़ा प्रतिबंध है, और मोह एक तरफी ही होता है। हम जिस पर मोह करते हैं वे हम पर करेंगे ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। हम बच्चों पर प्रेम करते हैं, मोह करते हैं, लेकिन बच्चे आप पर मोह करते हैं क्या? बच्चे तो आपसे अलग हो जाते हैं। खैर, अर्जुन समस्त उभय पक्षी कौरवों को स्वजन कहते हैं। युद्ध की अंतिम घड़ी में दोनों पक्ष पर उसके हृदय में ममता का अभ्युदय समान हुआ है। भयानक भावी हिंसा का अदृष्ट दृश्य दृष्टिगोचर होते ही अर्जुन की हृदयस्थ ममता पर एकदम बहुत बड़ी चोट पड़ी। फिर उसकी देह पर भी प्रतिक्रिया हुई, जो साधारण मनुष्य में देखी जाती है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, जिसका हृदय दुष्ट क्षत्रिय या समाज कंटकों के लिए वज्र से भी कठिन है, वही हृदय आज अपनों को देखकर मोह के कारण उतना भयंकर द्रवित हुआ है। यह बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जिसने युद्ध में शिवजी को भी जीत लिया हो और निवात कवच राक्षसों को भी अपने ठिकाने लगा दिया हो, वही अर्जुन आज मोहग्रस्त हुआ। यह महत् आश्चर्य है। जहां पर ममत्व होता है वहां पर हिंसा असंभव ही है। जैसे भ्रमर किसी भी कठिन काष्ठ को भी छेद कर सकता है, किंतु वही जब संध्या के समय सूर्य विकासिनी कोमल कमल की पकड़िया मिट जाने पर उसमें बंद हो जाता है ना, तब स्वयं उसमें मर जाता है, किंतु उसमें अपने पैनों दांतों से छेद नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही यह ममत्व, मोह दिखने में भले ही कोमल हो, किंतु तोड़ने के लिए अति दुष्कर है। अतः अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, युद्ध के अभिलाषी अपने सामने उपस्थित इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं और हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है और मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं तथा मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है।
यहाँ पर अर्जुन के 8 अंग के बारे में कहा है। एक, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। दूसरा, मुख सूख रहा है। तीसरी बात, मेरे शरीर में कंपकपी आ रही है। चौथी बार, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 5, हाथ से गांडू धनुष गिर रहा है। 6, त्वचा भी जल रही है। 7, मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं। और 8वां, मेरा मन भी भ्रमित सा हो रहा है। स्वजन दर्शन के अनंतर अर्जुन के शरीर पर ये 8 लक्षण प्रकट हुए। अर्जुन के हृदय में यहाँ पर जो ममत्व का प्राकट्य हुआ है, यह भविष्य की भयानक हिंसा को देखकर ही हुआ है। अतः हिंसा और ममत्व ये दोनों एक ही है। ममत्व का ही दूसरा रूप हिंसा है। किसी एक को अपना कहने से दूसरा बिना कहे ही पराया हो जाता है। अर्जुन का हृदय शत्रुओं के लिए अति कठोर है। यहाँ पर यदि शत्रु होते तो इसने सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए होते, तब यह परम पावन गीता शास्त्र प्रकट ही न हुआ होता। भगवान अर्जुन को इस ममत्व और हिंसा से भी परे ले जाएंगे, जहां पर पहुंचने पर परम अहिंसा का जन्म होगा। परम अहिंसा में जो स्थित होते हैं, वहां पर अपना और पराया भाव नहीं रहता। कुरूपता की जड़ यह ममत्व ही तो है। यही मनुष्य की सीमा को विभाजित करता है। अर्जुन जैसों को रुलाया इसने, तो औरों की और हमारी क्या कथा होगी भाई। ठीक ऐसा ही प्रसंग गीता प्रवक्ता श्री कृष्ण के जीवन में भी अंतिम क्षणों में आता है, किंतु इसे देखकर वे रोते नहीं और हंसते भी नहीं हैं। एक सृष्टि नियामक की नीति का खेल समझकर उसे वे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, जैसे एक दर्शक पर्दे पर दिखाए जा रहे चलचित्र को देख लेता है। अर्जुन अभी थोड़ा अपरिपक्व है, लेकिन उससे परिपक्व होने की 100% संभावना है। इसी को देखकर नर को ही नारायण बनाने की कला भगवान उसे बताएंगे। सर्वप्रथम उसके भीतर जो कचरा पड़ा है उसे बाहर निकालते हैं अपने मौनास्त्र से। अब अर्जुन भी अपनी एक एक मान्यता को अंतर्यामी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, लेकिन भगवान अब आगे चुप है। अध्याय समाप्ति तक भगवान एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अर्जुन की बीमारी क्या है उसके विषय में सर्वप्रथम सुनना जरूरी है। अर्जुन भी बड़ा भाग्यवान है कि अपना दुख, अपना दर्द, अपनी पीड़ा उन्होंने जगदीश्वर भगवान के सामने रखी। अब भगवान उसका आगे उत्तर देंगे, लेकिन सर्वप्रथम अर्जुन क्या क्या कहते हैं उसके विषय में भगवान बड़े प्यार के साथ श्रवण करेंगे। ओम तत्सत। शेष अग्रिम भाग में।